हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों से चल रही होगी। तो देखिए, अभी आरआरबी पीओ आपका ख़त्म हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का जो आरआरबी क्लर्क है वो भी ख़त्म हो गया है और बहुत सारों का भी है जो आने वाले अगले वीक में है जो ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपका टाइम आ गया है फोकस करने का मेंस पे, क्योंकि सिर्फ प्री पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब आपको मेंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क में अटेम्प्ट अच्छे हैं तो अब आपको यहाँ पे 80% मेंस पे फोकस करना है और 20% फोकस करना है आपको जो आपके आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क हैं उनकी प्री की प्रिपरेशन पे। क्यों? क्योंकि अब देखिए, आपने अच्छे अटेम्प्ट किए, इसका मतलब है कि आपका प्री का तो क्या है, तैयारी। तो अब आपको मेंस पे फोकस करना है और प्री के है जो आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है। और साथ में जो टॉपिक है, जैसे आपके यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है मैथ्स में, अर्थमेटिक है, वो तो आपके वैसे भी मेंस में भी काम आएंगे। और यहाँ पे प्री के पजल्स और मेंस के पजल्स है वो आपको साथ साथ में बनाते रहना है। तो देखिए, जो मेंस की सीरीज़ है इसमें आज अपन है जो रीजनिंग की यहाँ पे नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें जो अंकुश लांबा सर है जो हमारे को मेंस की चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाई है, तो उसी के सॉल्यूशन को शुरू करते हुए आज पहला पार्ट है इसका। तो चेकलिस्ट नंबर फर्स्ट है, तो उसका जो फर्स्ट आपका मेंस का पजल है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट वीडियो होगी और इस तरह की वीडियो है जो आपको कंटिन्यूस मिलती रहेगी, ताकि आप आराम से दिन का एक मेंस का पजल आराम से सॉल्व कीजिए और अपनी जो यहाँ पे मेंस की तैयारी है उसको और ज़्यादा एनहेंस कीजिए। तो अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा है जो आप वीडियो को फैला दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट पजल है, तो देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपका ये रहा, इसको रीड कीजिए आप आराम से और वीडियो को पॉज करके बनाने का ट्राई कीजिए। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए आपका ये रहा। तो देखिए, यहाँ पे अपन पहले रीड करते हैं और समझते क्या है। तो देखिए, 8 बैग्स है आपके पास में ABCDEFGH kept on one above and on the 8 different slips where the bottommost shelf is 1 and the topmost is 8। तो 8 शेल्फ है आपके पास में, ठीक है ना। अब उसमें बोला है आपके 1 से 8 तक है, नीचे वाला आपका जो शेल्फ है वो है 1 और सबसे ऊपर वाला 8 है। अब इनमें बोला है आपके अलग अलग बैग रखे हुए हैं डिफरेंट नंबर। अब उनके बैग में क्या अलग अलग कैंडीज़ है आपकी। तो देखिए, ये कैंडीज़ के नंबर दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 1 वेरिएबल के साथ में दे रखा है। तो अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं। सबसे पहले नोट क्या दे रखा है। तो देखिए, नोट का मतलब है द नंबर ऑफ कैंडीज इन ईच बैग इज कॉमन मल्टीपल ऑफ द सेल्फ नंबर ऑफ द बैग विच इज केप्ट इमीडिएटली अबाउट इट। द नंबर ऑफ कैंडीज इन द बैग विच इज केप्ट ऑन द टॉप मोस्ट सेल्फ इज ए मल्टीपल ऑफ 9। अब देखिए, ये लाइन है, यही आपका पजल बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर ये नहीं समझा आपने तो इसके बिना आपका ये पजल सॉल्व होगा ही नहीं, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है आपको। यहाँ पे बोला है सिंपल, जैसे आपको पता है यहाँ पे अपने कितने हैं, यहाँ पे 8 फ्लोर बनेंगे आपके। तो देखिए, इस तरह से आपके यहाँ पे ये सेल्फ बनी है। अब इसका मतलब आपको यहाँ पे समझाया है कि ये कैंडीज़ के जो नंबर है, अब ये नंबर है इनके, तो आपको यहाँ पे बोला है कि ये जो मल्टीपल होंगे ये किसके होंगे, इस जहाँ पे इनको रखोगे उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर का क्या होना चाहिए, ये मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 9 है, तो 9 को आप रखोगे तो 9 को कहाँ रख सकते हैं। देखिए, अपन 8 के नीचे यहाँ पे आपका 9 नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 8 का जो भी आपका मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा 8 के, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, 1, 2, 4 और 8, यही कॉमन मल्टीपल होते हैं। यानी कि 8 किन किन के टेबल में आता है, तो यानी कि यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल है उसमें कहीं भी 9 नहीं है, तो 9 आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अब 7 का भी यहाँ पे कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है जो 9 का हो, तो यहाँ पे भी 9 नहीं आएगा। लेकिन 6 के नीचे आ सकता है, क्योंकि 6 और 9 का एक कॉमन मल्टीपल है, कौन सा है, 3 है, ठीक है ना। तो 1 को यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है, तो इस तरीके से ध्यान देना। अब देखिए, 5 के नीचे 9 नहीं आ सकता आपका, क्योंकि 5 और 9 में कोई भी आपका कॉमन मल्टीपल नहीं है।
फिर 4 के नीचे नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, लेकिन 3 के नीचे यहाँ पे 9 आ सकता है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो ये आपको बात बोली है कि जो भी आप कैंडीज़ का नंबर रखोगे उसका ऊपर वाला फ्लैट है जो नंबर है वो क्या होना चाहिए आपका, वो और उस कैंडी का जो कॉमन मल्टीपल है आपका यहाँ पे कुछ न कुछ कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे बोली है। तो इसी कारण ये नोट के कारण ये आपका ये क्या बन गया, ये मेंस का पजल बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है। अब इस कंडीशन को अगर आप नहीं समझोगे तो यहाँ पे आपका पजल बनेगा ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समझते हैं, फिर अपन है जो पजल को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 4 बैग आर केप्ट बिटवीन ए एंड द बैग कंटेन्स 30 कैंडीज, यानी कि ए और जो 30 कैंडीज़ है उनके बीच में कितना बैग है आपका, एक, यहाँ पे एक जगह है खाली, ठीक है ना, तो एक बैग रखा हुआ है। ओनली 2 बैग्स आर केप्ट बिटवीन एफ एंड द बैग इज केप्ट 2 बॉक्स बिलो ए। तो देखिए ये कंडीशन है, थोड़ी समझने वाली है। आपको क्या बोला है, ए के 2 बॉक्स नीचे, तो ए के 2 बॉक्स नीचे मान लीजिए अपन ने एक रखा है, यहाँ पे क्या रखा, एक्स, तो ए के 2 बॉक्स नीचे कौन है, एक्स है। तो आपको बोला है एक्स और एफ के बीच में आपके यहाँ पे कितने, 2 बैग होंगे। तो ये आपकी यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है ना, इसको समझना है। तो एक्स और एफ के बीच में आपके कितने होने चाहिए, 2 बैग होने चाहिए। अब देखिए आगे और क्या बोला है, द नंबर ऑफ बैग केप्ट अबाउ एफ इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ बैग केप्ट बिलो डी। अब यहाँ पे आपको बोला है कि एफ के ऊपर जितने रखे हैं बैग वो 2 कम है किससे, डी के नीचे रखे हुए हैं। तो इसका मतलब डी के नीचे 2 ज़्यादा होंगे एफ के ऊपर से। तो इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, देखिए ग्रेटर है और नीचे मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब डी के नीचे 2 ज़्यादा होंगे किससे, एफ के ऊपर से। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं। तो तरीके सीखने हैं। विच कंटेन्स 15 कैंडीज़, यानी कि डी में आपकी कितनी कैंडीज़ है, 15 है। अब आगे और रीड करते हैं, क्या है आपका, द सम ऑफ द कैंडीज़ इन डी एंड जी इज इक्वल टू द कैंडीज़ ऑफ सी। तो यानी कि यहाँ पे बोला है कि सी में जितनी कैंडीज़ होगी वो कितनी होगी, डी और जी के सम के इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपकी कैंडी है, यहाँ पे कैंडी है, फ्लोर नहीं है, ठीक है ना। इज केप्ट 2 बैग्स अबाउट द बैग विच कंटेन्स 12 कैंडी, यानी कि 12 कैंडी है, उसके 2 बैग ऊपर कौन है आपका, ई है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना आपका, 1 बैग रखा जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नोट कर दिया। आगे देखिए, द नंबर ऑफ बैग केप्ट बिटवीन बी एंड डी, यानी कि बी और डी के बीच में जितने आपने बैग रखे हैं इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ बैग केप्ट बिटवीन सी एंड द बैग विच कंटेन्स 18 कैंडीज़। अब ये आपको बोला है यहाँ पे कि ये क्या है, 1 लेस देन है किससे, तो जो सी है और जो 18 कैंडीज़ वाला बैग है उनके बीच में जो जगह है उनका क्या है, 1 लेस देन है यहाँ पे। तो देखिए इन्फॉर्मेशन ये थी अपनी। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 8 फ्लोर्स बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बना के क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए पॉसिबिलिटी लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी लेंगे ताकि क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ड्रॉ कर देते हैं 8 फ्लोर। तो देखिए आपका 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ये आपका 8 7 6 5 4 3 2 और 1, तो ये हो गया यहाँ पे। अब अपन यहाँ पे क्या करते थे, 3 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, क्या पता कहीं काम आ जाए अपना। तो देखिए इस तरह से हो गया ये। अब अपन क्या करते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट लो आप जहाँ से अपन क्या कर सके, इसको शुरू कर सके। तो देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है कि जहाँ से अपन क्या कर सके, इसको शुरू कर सके। तो सबसे पहले देखिए, अगर शुरू करने की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो कहाँ से आप शुरू कर सकते हो। तो देखिए ये बात आपको बोली है, जहाँ से अपन शुरू कर सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि पहले तो अपने को पता है डी की पोजीशन क्या हो सकती है, और उसके बाद में कंडीशन दे रखी है डी और एफ की क्या कंडीशन है यहाँ पे। तो अब अपन देखें यहाँ पे डी को कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी की कैंडीज़ कितनी है, 15 है, यानी कि आपको ऐसे फ्लोर के नीचे रखना, ऊपर नीचे रखना है, जिसमें आपका क्या होगा, ये डी होगा, और उसका कॉमन फैक्टर कितना होगा आपका 5, उसका 15, और उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखिए मान लीजिए डी को अपन कहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं डी को सबसे पहले, तो ये 15 आपका किस किस का कॉमन फैक्टर होता है, ये होता है आपका 3 और 5 का, इनका ये होता है, यानी कि 3 और 5 फ्लोर के नीचे ही आपका क्या हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, और कहीं पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए
एक तो 3 फ्लोर के नीचे यहाँ पे क्या रख सकते हैं अपन 15, और क्या रख सकते हैं डी, और एक 5th फ्लोर के नीचे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ रख सकते हैं अपन 5th फ्लोर के नीचे रख सकते हैं, तो यानी कि कहाँ होगा आपका 4th फ्लोर पे होगा। तो डी है जो अपने पास में यहाँ पे क्या हो गया। अब देखिए इन दो के अलावा और कोई आपका मल्टीपल है ही नहीं 15 का, तो यहाँ इन दो के अलावा कहीं भी आपका 15 नहीं आएगा। तो अपना पजल क्या हो गया, यहाँ से शुरू हो गया है। तो सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया है कि यहाँ से अपन ने इनको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे अपन सेट करते हैं किसको, एफ को। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो डी के नीचे अगर फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन को देखें, डी के नीचे कितना है, 1 है। तो यानी कि एफ के ऊपर कितना होना चाहिए, इससे 2 कम होना चाहिए। तो इससे 2 कम तो देखिए कितना होगा, -1 होगा, और माइनस में पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो क्या हो गया आपका, पॉसिबिलिटी आपकी कट हो गई। अब यहाँ पे डी के नीचे आपके कितने हैं, 3 है। तो डी के नीचे 3 है, तो एफ के नीचे कितना, 2 कम होने चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए, 1। तो एफ आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो देखिए ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो गई, कट, और एफ कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, ये हो गया। तो देखिए फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अब अपन और क्या यहाँ पे कर सकते हैं, तो देखिए एफ से रिलेटेड अपने को एक बात दे रखी, कौन सी, ये वाली। तो ये लिखते हैं यहाँ पे। तो इसको देखिए अब शुरू करते हैं कि यहाँ पे कैसे समझेंगे अपन इसको। एफ और उसके 2 बॉक्स नीचे एक एक्स होगा, तो एफ या 2 बॉक्स छोड़ के, तो एफ से 2 बॉक्स छोड़ के देखिए ऊपर तो कोई है नहीं एफ के, तो सिर्फ आपका पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं। तो इसके लिए एफ और 2 बॉक्स बीच में यहाँ पे एक्स आपका कहाँ आया है, डी की जगह आया। अब आपको बोला है इस एक्स के एक बॉक्स ऊपर कौन है, ए है, तो एक बॉक्स ऊपर कौन है आपका, ए। तो यानी कि ए के लिए एक ही जगह आपकी यहाँ पे क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं कि ए कहाँ होगा आपका, यहाँ पे होगा। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ए हो गया। अब आगे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे आपको बोला है, कितने बोले, 4 बॉक्स बोले, सॉरी यहाँ पे कितना करना, 4 बॉक्स करना। आपको बोला 4 बॉक्स रखे हैं ए और 30 के बीच में। तो देखिए 1 2 3 और 4, 30 कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा, और कहीं जगह आपकी पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ध्यान से देखो तो देखिए 30 और 30 के जस्ट ऊपर क्या बैठा आपका, 2। तो 2 और 30 है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होता है, क्या होता है, 2 ही होता है। तो यानी कि ये एकदम यहाँ पे क्या है आपका, सही है। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी कितनी होगी, 2 इन्फॉर्मेशन एक साथ में होगी अपनी, यहाँ पे ये होगी। अब देखिए आगे क्या करते हैं अपन, तो आगे है आपका यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये 12 कहाँ कहाँ आ सकता है आपका। तो 12 किस किस का फैक्टर है आपका, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का, इन जगह का फैक्टर है। यानी कि ये इनके फ्लैट के जस्ट नीचे आ सकता है। अब कहाँ कहाँ आ सकता है, इसको देखते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं 2 पे। तो 2 के नीचे तो वैसे भी क्या आपका 30 बैठा है, तो यहाँ पे आपका क्या नहीं आ सकता है, यहाँ पे 12 नहीं आ सकता है। तो 2 तो आपका क्या हो गया, कट। 3 के नीचे क्या है आपका, अगर यहाँ पे अपन 12 रखेंगे तो इसके जस्ट एक छोड़ के ऊपर आपका ई आना चाहिए, पर यहाँ पे पहले से ही डी बैठा है, तो ये भी आपका संभव नहीं होगा। तो यानी कि 3 भी कट हो गया। अब अपन कहाँ देखते हैं, 4 है। तो 4 है, तो 4 के नीचे क्या है आपका, 3। तो अगर यहाँ पे अपन 12 रखेंगे तो इसके एक ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। तो देखिए पॉसिबल है आपका। अब एक बार 6 भी चेक कर देते हैं, क्या पता आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो नहीं हो। तो देखिए 6 के जस्ट नीचे अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे 12, और एक छोड़ के ऊपर यहाँ पे आपका पहले ही एफ बैठा, ई यहाँ पे आएगा नहीं। तो यानी कि सारे कट हो गए, तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ क्या है, तो अपने को ई और 12 की फिक्स जगह मिल गई है। तो यहाँ पे अपन क्या करते थे, इसको नोट कर देते हैं कि आपका कहाँ आएगा, 12 तो आएगा यहाँ पे, और इसका एक बॉक्स छोड़ के ऊपर क्या आएगा, ई आएगा। तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई है। तो इसको भी क्या करते हैं अपन, कट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगली इन्फॉर्मेशन कौन सी है जो कि हमारा क्या करते, पजल को ईजी कर दे। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अपने को देखिए, यहाँ से अपन सी और जी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए अगर इसको अपन समझे तो देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो इसको अगर कैसे करें अपन, डी की कैंडी पता है अपने को, डी के पास में कितनी आपकी 15 है, ठीक है ना। तो डी के पास में अपने कितनी कैंडीज़ है, 15 कैंडीज़ है। तो यानी कि सी की कैंडीज़ होगी वो आपकी इक्वल होगी जी + 15 के। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि इन नंबर में से आप जी की जगह वैल्यू पुट करोगे और उसमें 15 ऐड करोगे तो सी आना चाहिए। जैसे देखिए, पहले मैं 9 लेता हूँ, पहले क्या लेता हूँ मैं 9। तो अगर जी आपका 9 है तो 9 और 15 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या अपने पास में 24 है, यहाँ पे नंबर है। तो इसका मतलब एक पेयर बनेगा आपका सी, तो कितना होगा आपका 24, और यहाँ पे आपका जी कितना होगा 9। तो एक पेयर अपने पास में ये बना है। और चेक करते हैं, अगर यहाँ पे जी की जगह अपन क्या रखें 12, तो 12 और 15 कितना होता है 27 होता है। तो दूसरा आपका पेयर बना है कि अगर सी आपका 27 है तो जी कितना होगा आपका 12 होगा। और देखो और क्या बनेगा आपका यहाँ पे, अगला 15 पुट करेंगे तो 15 तो ये खुद ही है डी, तो 15 तो होगा नहीं आपका यहाँ पे। 18 पुट करेंगे 33 आएगा, 33 अपना यहाँ पे है ही नहीं। 24 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 39, वो भी नहीं है। 27 पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 32, ये भी नहीं है। और फिर अगर 30 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी और वो नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई आएंगे नहीं। तो सी की अपने पास में कितनी पॉसिबिलिटी बनी है, ओनली 2 बनी है। तो यानी कि सी और जी के सिर्फ ये 2 ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आपकी, इसके अलावा और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ बातें समझते हैं। चलो ये तो डाटा आ गया है, इसको अपन क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ दोनों पॉसिबिलिटीज़ को। तो देखिए 2 पॉसिबिलिटी है आपकी। सबसे पहले तो अगर सी आपका कितना होगा 24, तो जी हमारा कितना होगा यहाँ पे 9 होगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी, और दूसरा हुआ है आपका यहाँ पे कि अगर यहाँ पे सी हमारा 27 हो तो यहाँ पे जी आपका कितना होगा, तो जी हमारा होगा यहाँ पे 12। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए एक नंबर है अपने पास में 7, तो 7 का यहाँ पे जस्ट नीचे कौन सा नंबर आएगा, जिसके नीचे कॉमन फैक्टर होगा आपका 7 का। तो अगर इस पूरे नंबर में देखो, आप जितने भी नंबर दे रखे हैं इन पूरे नंबर में देखो, तो 7 का सिर्फ एक ही फैक्टर है कॉमन मल्टीपल वाला, वो कौन है 35। इसका मतलब 7 के नीचे यानी कि 6 प्लेस पे क्या आएगा आपका 35 आएगा, यानी कि कहाँ आएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 35 आएगा। तो यहाँ पे अपन नोट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 35। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और क्या आपका पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो और क्या क्या आपके यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो इनमें तो पॉसिबिलिटी है ये काम आएगा नहीं अपना, यानी कि ये तो वैल्यू अपने को मिल गई, ये कट हो गया। तो अब कितनी इन्फॉर्मेशन बची अपने पास में, सिर्फ एक बची है ये वाली। तो अब यहीं से क्या करेंगे अपन, इसको पॉसिबिलिटी को पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं कि सी और 18 है आपका। अब 18 कहाँ आ सकता है, देखिए ध्यान से। तो 18 कहाँ आ सकता है आपका, तो 6 का मल्टीपल। अब देखिए जितने भी नंबर बचे अपने पास में, क्या बचा है नंबर, एक तो बचा है 9, और क्या बचा है आपका, और बचा है आपका यहाँ पे 18 बचा है। कितने ब्लैंक खाली आपके, 4 है, और एक बचा अपने पास में 27, और क्या बचा है आपके पास में, एक बचा है आपके पास में 24। तो देखिए अपने पास में 4 नंबर बचे हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको बोला है यहाँ पे कि जो सबसे ऊपर वाला सेल्फ होगा वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल यानी कि अपने पास में 3 है, यानी कि 8 की जगह आपके 3 आपके पोजीशन 3 नंबर आ सकते हैं। अब 8 के नीचे देखो यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे कोई ना कोई 8 का मल्टीपल आना चाहिए, और इस पूरी सीरीज़ में 8 का मल्टीपल आपका सिर्फ क्या है 24 है। तो यानी कि यहाँ पे एक ये फिक्स हो गई वैल्यू 24, यानी कि 24 हट गया आपका। अब देखिए बात करते हैं किसकी, 6 की। तो 6 का इन तीनों में से एक ही मल्टीपल है आपका, कौन सा है 18। तो 18 है जो यहाँ पे कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। तो 18 भी आपका क्या हो गया, कट हो गया। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे, अब 3 के नीचे क्या आ सकते हैं आपके, 9 और 17 27 दोनों आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके 3 के मल्टीपल है। और यहाँ पे भी आपके क्या आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी आपके दोनों 9 के मल्टीपल है। तो पहले इतनी इन्फॉर्मेशन को अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना था 24 था, और यहाँ पे हमारा कितना था, यहाँ पे आपका था 18। तो देखिए आगे और अपन ट्राई करते हैं यहाँ पे। अब अपन इसका यूज़ करते हैं कि इसका यूज़ करके अपन देखते हैं कि बी और डी के बीच में जितने होंगे वो 1 लेस होंगे, किससे, आपके सी और 18 से। अब देखिए सी अपन कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए सी आपका 12 है नहीं, 30 है नहीं, तो सी आपका 2 जगह आ सकता है। सी या तो आपका यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो पहले अगर अपन सी को पुट करें यहाँ पे, तो अब देखिए सी और 18 के बीच में कितने आपके 2 हैं, सी और 18 के बीच में कितने आपके
2 पर्सन है, तो यहाँ पे बी और डी के बीच में कितना, 1 आना चाहिए। तो बी और देखिए, तो बी और 1 छोड़ के यहाँ पे नहीं आ सकता, और बी और 1 छोड़ के यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, तो यानी कि सी यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो सी कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सी की फिक्स वैल्यू अपने को मिल गई है कि सी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो पहले सी को नोट करते हैं अपन यहाँ पे, तो सी आ गया हमारा यहाँ पे। अब ध्यान से देखो आप, सी और 18 के बीच में कितने हैं आपके, 2 है। सी और 18 के बीच में कितने आपके, 2। तो इसका मतलब बी और डी के बीच में कितना होना चाहिए आपका, 1। तो देखिए बी और 1 छोड़ के यहाँ तो पॉसिबल होगा नहीं, तो बी और 1 छोड़ के कहाँ पॉसिबल होगा आपका, यहाँ पे बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। अब आप देखो ध्यान से कि अब अपने पास में क्या बचा, एक तो जी बचा है, तो जी के लिए 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, या तो वो क्या होगा 9 होगा, या क्या होगा 12। तो देखिए 9 तो कहीं है नहीं आपका, तो जी आपका कहाँ आएगा, फिक्स है कि कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब अगर आपका जी 12 है, तो 12 के साथ में सी का पेयर किसका बनेगा, 27 का। तो सी के साथ में पेयर बना 27, तो पीछे एक ही नंबर आपका बचा है, और वो कौन सा, 9। तो 9 कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे। और एक प्लेस खाली है, वो लेटर कौन सा आपका, एच है, तो एच आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा है जो पूरा पजल बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। तो इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरह से है जो आपको यहाँ पे आराम से धीरे धीरे पजल को क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। तो ये आपका पहला मेंस का पजल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। फिर है जो इसके क्वेश्चन भी है, साथ साथ में क्वेश्चन भी अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्यों है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाउ मैनी बैग्स आर केप्ट बिटवीन ई एंड द बैग विच कंटेन्स 30 कैंडी। तो ई और 30 कैंडी के बीच में कितने हैं आपके, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये है आपका ई और 30 कैंडी कहाँ है आपके, यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में कितने बैग आपके, 3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 3। तो 3 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपको क्या बोला, विच बैग कंटेन्स 24 कैंडीज। तो किस में 24 कैंडीज, वो है आपके एफ में। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपके, द सम ऑफ द नंबर ऑफ कैंडीज बैग ए एंड डी इज मोर देन 50। तो देखिए ए में है 35, बी में है आपके 15, तो यहाँ पे दोनों का सम है 50। आपको बोला है 50 से ज़्यादा होना चाहिए, पर ये तो क्या है, इक्वल है, तो यानी कि ये क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। आगे बोला है बैग एफ इज केप्ट बिलो द बैग विच कंटेन्स 27 कैंडीज। तो देखिए एफ है जो आपका 27 कैंडी से नीचे रखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है आपका ये। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडीज इन बैग बी एंड एच इज मोर देन 200। तो देखिए बी में आपकी कितनी कैंडी है, 9, और एच में कितनी है, 30। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 270, और ये ग्रेटर देन है किससे, 200 से। तो ये भी आपका सही होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, सेकंड एंड थर्ड। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच बैग केप्ट 2 पोजिशन अबाउट द बैग विच कंटेन्स 15 कैंडी। यानी कि 15 है, उसका एक छोड़ के ऊपर दूसरे यहाँ पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे कौन बैठा, आपका ए बैठा है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए। अब लास्ट में देखिए आपको क्या बोला है, द नंबर ऑफ बैग्स केप्ट बिटवीन डैश एंड डैश इज 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडीज इन बैग डैश रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले देखिए आपको बोला है इन दोनों बैग के बीच में इतने बैग रखे होंगे जितना कि इस बैग का 1/5 करेंगे। अब किसी नंबर का 1/5 करते हैं अपन, तो क्या होना चाहिए, वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यानी कि 2 ही नंबर है जो अपने यहाँ पे क्या है, 5 के मल्टीपल है। तो इसका 1/5 करते हैं दोनों का, तो यहाँ पे आया 7 और यहाँ पे आया आपका 3। अब यहाँ पे अपन एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो बैग ए और डी के बीच में क्या आपके 7 बैग है, तो ए और डी के बीच में तो आपका एक बैग है, तो ना ही 7 है ना ही 3 है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। सी और बी के बीच में कितने बैग है आपके, तो सी और बी के बीच में आपके 5 बैग है, तो 5 है जो ये दोनों नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ई और ए के बीच में कितने बैग है, कोई भी बैग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एफ और जी के बीच में, तो एफ और जी के बीच में कितने बैग है, 3 बैग है, तो 3 बैग है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि एफ और जी के बीच में 3 बैग है, और 3 कहाँ से आएगा, जब बैग कितने होंगे आपके, कैंडीज 15 होगी, और 15 कैंडीज किस में, डी में। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। तो उम्मीद है आपको हमारा पहला पजल है जो मेंस का आपको समझ में आया होगा, और जो ये आपके लिए नया इनिशिएटिव लिया है, उम्मीद है आपको इसको
करने में और साथ में पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। और तैयारी को है जो अभी बहुत ही ज़ोर शोर से आपको शुरू कर देना है। अभी आपको यही ट्राई करना है कि दिसंबर से पहले पहले किसी भी एग्ज़ाम में है, कम से कम एक एग्ज़ाम में तो आपको जॉब लेनी है। मल्टीपल में लेंगे तो वो आपकी मेहनत है, और ले भी सकते हैं क्योंकि सारे एग्ज़ाम की तैयारी आपकी सेम है। तो अगर इसी चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको SBI PO मेंस तक की तैयारी का पूरा कंटेंट है जो प्री और मेंस का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपकी तैयारी, ये सिर्फ देखिए आपकी प्रैक्टिस क्लास है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ही रहता है आपका प्रैक्टिस करना, और वो है जो हम यहाँ पे साथ में कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।